बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और आफियत और ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। मुहर्रमुल हराम बहुत ही बाइज़्ज़त और बरकत वाला महीना है। यौम अशूर गुज़र चुका है, लेकिन इसका जो दूसरा अशरा है वो भी बहुत बाबरकत वाला है और इसमें भी की गई दुआएं अल्लाह ताला कबूल व मारूफ फरमाता है। और इस अशरे में भी आप अपनी इबादत को जारी रखें और तस्बीहात को जारी रखें। इस अशरे के लिए जो आपने वजीफ़ा करना है उसका तरीक़ाकार क्या है, इससे पहले कि मैं आपको तरीक़ाकार समझाऊँ, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी का बटन ऑल पे प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ये वजीफ़ा नमाज फजर के बाद और नमाज असर के बाद करने का है। तो आपने ये 2 टाइम वजीफ़ा करना है। तो आपने क्या करना है, नमाज फजर के बाद आपने किबला रुख उसी तरह बैठ जाना है। तो सबसे पहले आपने 1 बार, 3 बार या 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने एक तस्बीह दुरूद पाक की करनी है। अगर आप दुरूद इब्राहीम पढ़ लें तो ज़्यादा बेस्ट है, और अगर दुरूद इब्राहीम के लिए आपके पास टाइम इतना नहीं है तो आप कोई सा भी छोटे छोटे दरूद जो होते हैं आप कोई सा भी दरूद पढ़ सकती हैं, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस तरह के बहुत से दुरूद पाक हैं। तो आपने 100 बार दुरूद पाक को पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने 70 दफ़ा हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून, आपने इसको 70 दफ़ा पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपने 101 मरतबा नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब, आपने इसको 101 मरतबा पढ़ना है। और इसके बाद फिर आपने 1 बार या 3 बार या 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है। और इसी तरीके के तहत आपने नमाज असर के बाद इस वजीफ़े को करना है। तो आपने इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इस वजीफ़े को करना है, और इस वजीफ़े के करने से आपकी जो भी मुश्किलात हैं या जो भी मुसीबतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जो भी आपकी हाजात हैं वो पूरी हो जाएंगी। वजीफ़े के जो ख़ास किस्म के फ़वाइद व समरात हैं उसमें सबसे पहले फ़ायदा तो ये है कि आपको ज़हनी सुकून मिलेगा और आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी, किसी किस्म की कोई भी टेंशन आपको नहीं होगी, और आप पर दौलत की फरावानी अल्लाह ताला फरमा देंगे और आपके घर में दौलत कुशादगी के साथ आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी दुकान में कोई मुनाफा नहीं हो रहा या आपके कारोबार में कोई मुनाफा नहीं हो रहा या कोई भी ऐसा काम कि जिसमें आपको इनकम नहीं आ रही, इसी वजीफ़े की मदद से आपके उस कारोबार में, आपकी उस दुकान में बरकत हो जाएगी। पर आपके घर में इतना रिज़्क अल्लाह ताला फराहम करेगा कि जिसका आपको गुमान भी नहीं होगा। तो रिज़्क में वो तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं, सेहत है, इज़्ज़त है, शोहरत है, दौलत है, सुकून है। हर काम जो आपका रुका हुआ है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, नौकरी के हवाले से हो, चाहे वो किसी बच्चों की शादी के हवाले से हो, औलाद के हवाले से हो, या औलाद होने के हवाले से हो, औलाद नरीना के हवाले से हो, तो उसमें वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क इतना अता करना है हर लिहाज से कि आप खुशहाल हो जाएंगे। तो इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस वजीफ़े को करना है ताकि इस वजीफ़े की बरकत आप हासिल कर सकें। तो ख़ास कर जिनके यहाँ औलाद नहीं हुई तो वो इस वजीफ़े को ख़ास कर करें, क्योंकि इस वजीफ़े के करने से अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत से सरफराज फरमा देंगे। वजीफ़ा करने के बाद आपने अल्लाह ताला से आजिज़ाना तौर पर इनकसारी के साथ और गिड़गिड़ाते हुए आपने दुआ मांगनी है कि आप पर आई हुई तमाम मुश्किलात जो हैं, आप पर आई हुई तमाम जो मुसीबतें हैं वो ख़त्म हो जाएँ। अगर आपके सर पे पहाड़ जितना भी कर्जा है तो वो भी इस वजीफ़े के करने से उतर जाएगा, और अल्लाह ताला ऐसे वसाइल पैदा कर देंगे, ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि आप इस मुश्किल से जल्दी ही निकल जाएंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ये वज़ाइफ करने की तौफ़ीक अता फरमाए, और इस वजीफ़े की इजाज़त आम है। मेरी बहनें जो है वो मखसूस अयाम के बाद इस वजीफ़े को करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।